नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम सेमीकंडक्टर के स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसकी आज हम फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और बिजनेस ओवरव्यू देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माइंडटेक की। तो माइंडटेक के बारे में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता रखना है कि सेमीकंडक्टर का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है। तो सेमीकंडक्टर का यूज़ हमारे कार्स में होता है, वॉशिंग मशीन्स में होता है, रेफ्रिजरेटर्स में होता है, हमारे स्मार्टफोन में होता है, टीवीज़ में होता है, पर्सनल कंप्यूटर में होता है, टैबलेट्स में होता है, और ऐसे जब भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो कि स्मार्टली वर्क करते हैं, वो सभी जगह पर सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है। तो आप इस समझ सकते हैं कि इसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है। सेकंड, आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इसकी जो फ्यूचर है वो कितनी है। तो फ्यूचर ग्रोथ आप यहाँ दे सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का जो प्रोजेक्शन लगाया जा रहा है $100 बिलियन के ऊपर जाने वाला है। तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें एक अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ देखने को हमको मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड में इकोनॉमिकल इसकी क्राइसिस चल रही है सेमीकंडक्टर की, उसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया को मिल सकता है। अब चलते हैं माइंडटेक की टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो जैसा कि आपने बात की कि सेमीकंडक्टर कैसे यूज़ होता है, तो माइंडटेक सेमीकंडक्टर पे ही काम करती है। और सबसे पहले मुझे टेक्निकल एनालिसिस देखना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक अपर साइड का यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है बार बार, और यहाँ पर इसने 180 के लगभग हाई मारा था, उसके बाद में ये अच्छा खासा डाउनफॉल आया। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहाँ पे देखेंगे कि इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट देखिए, अच्छी खासी रैली की है, 100 रुपये के लगभग से इसने अच्छा खासा एक सॉलिड मूव लिया है। तो टेक्निकल के आधार पर हमको ये दिख रहा है कि ये शेयर एक शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी रैली ले चुका है। तो अभी हमें इसे एज ए टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर अवॉइड करना चाहिए। अब देखते हैं इस कंपनी का बिजनेस ओवरव्यू। तो कंपनी जो माइंडटेक है, माइंडटेक इसे रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग डिवाइस, जो रिमोटली दूर से चलने वाले हैं उनमें काम करती है। इसके अलावा ऑप्टिमाइजिंग एंड मॉनिटराइजेशन ऑफ वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, तो यानी जो वर्क मैनेजमेंट है उसके सिस्टम के लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। इसके अलावा सॉइल सेंसर इन सब पे काम कर सकती है। साथ ही आप देख सकते हैं कि वेरिएबल जो स्मार्ट सॉल्यूशन डिवाइस होते हैं उन पे काम कर रही है। इसके अलावा बिग डाटा एनालिसिस यानी डाटा का मैनेजमेंट और सॉल्यूशन और प्लस उसका एनालिसिस करने का काम करती है। साथ ही डाटा स्टोरेज सर्विस इसमें भी इसका काम है। अभी चलते हैं कंपनी के जिस पार्टनर है। तो पार्टनर में आप देख सकते हैं कि कंपनी के पार्टनर है इंटेल, ग्रोथ लैब, ग्लोबल नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट है। साथ ही CMI इंस्टीट्यूट पार्टनर है। इसके अलावा SNI है, नेटऐप है और सोरो, ये सभी इसके पार्टनर और अलायंसेज है। अभी चलते हैं हम इस कंपनी के बिजनेस ओवरव्यू। तो कंपनी का बिजनेस देख सकते हैं। तो कंपनी 1991 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी और कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो ई-कॉमर्स के सिस्टम पे। कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है देख सकते हैं आप। US है, कनाडा है, इंडिया, यूरोप, ये रीजन यानी सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, मिडल ईस्ट, इन सब में ये काम कर सकती है। साथ ही इसकी सब्सिडरी कंपनी है और 3 स्टेप डाउन सब्सिडरी है जो डायरेक्टली सब्सिडरी है। अब ये कंपनी किस किस में काम करती है, तो आप देखते हैं इंडस्ट्रीज में हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज, डाटा एनालिसिस, सेमीकंडक्टर एंड स्टोरेज, क्लाउड में भी ये काम करती है, क्योंकि क्लाउड का एक बहुत बड़ा फीचर है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। साथ ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए काम करती है। साथ ही प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है उनको बनाने में उनकी मदद करती है, किसी भी कंपनी के लिए बैकएंड सपोर्ट करती है। साथ ही इसका आप देख सकते हैं कि जो एनकम्पासेस मैनुअल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है, जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी टेस्टिंग में भी काम करती है। यानी इसका बिजनेस काफ़ी सारा अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। आप देखते हैं कंपनी का बिजनेस कहाँ कहाँ से आता है। तो कंपनी का बिजनेस आप यहाँ देख सकते हैं कि जोग्राफिकल सेल्स में US से इसका 57% सेल्स आती है, इंडिया से इसकी आती है 13%, और साथ ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आती है 30% की सेल। और जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019 में ये 27% के लगभग थी। अभी प्रेजेंट में देखते हैं कंपनी की। तो कंपनी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वन ऑफ द की कंपोनेंट ऑफ द कनेक्टिंग डाटा स्ट्रीमिंग एज डिवाइसेस टू क्लाउड, यानी क्लाउड से सीधे डाटा को एक्सेस करना और साथ ही उसे स्ट्रीम करने की सुविधा, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। जैसा कि आप नेटफ्लिक्स और इन सब में आप कर सकते हैं कि इनका पूरा डाटा ओनली क्लाउड बेस्ड होता है, तो इनका पूरा डाटा क्लाउड से डायरेक्ट स्ट्रीमिंग किया जाता है। साथ ही इसके अलावा जो इंटरनेट के थ्रू सीधे गेमिंग का जो कंसेप्ट आया है डायरेक्ट, तो वो भी एक ये फीचर की तरफ है। इसके अलावा ये वायरलेस डिवाइसेस के लिए भी काम करती है। अभी कंपनी का देखते हैं तो कंपनी का मार्केट है 430 करोड़ के रुपीज़ के लगभग है। साथ ही करंट प्राइस है 167 रुपीज़। कंपनी का ROCE अच्छा है और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। आप साथ ही कंपनी का प्लेज परसेंट देखते हैं तो कंपनी की कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। साथ ही कंपनी का अच्छा खासा कैश इक्विवेलेंट भी है 78 करोड़ रुपीज़ के लगभग। सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी खासी सर्वाइव कर रही है यहाँ पर। अब चलते हैं कंपनी के आगे फंडामेंटल एनालिसिस। तो कंपनी की सेल्स देख सकते हैं आप। तो सेल्स 2019 से लेकर जून 2019 से लेकर मार्च 2021 तक अच्छी खासी बढ़ी थी। उसके बाद में ये कंटिन्यू और अच्छी तरह ग्रो हो रही है लगातार।
साथ ही देख सकते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन के लिए इनकी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो उन्होंने पिछले 3 क्वार्टर में अच्छा सा मेंटेन किया हुआ है और ये 6% से अबोव हमेशा रह रहा है। इसके अलावा शायद देख सकते हैं कि यहाँ पर नेट प्रॉफिट कंपनी अभी प्रॉफिट में आने लगी है और पिछले 5 क्वार्टर से लगातार प्रॉफिट में आ रही है। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आज का अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट 4 करोड़ के लगभग आना स्टार्ट हो गया है। तो कंपनी अब प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ अपने आप को मूव कर रही है, ये कि बहुत अच्छी बात है। चलते हैं कंपनी की सेल्स की तरफ। सेल्स आप देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स 2010 से लेकर 2014 तक अच्छी खासी ग्रो की थी, फिर उसके बाद में कांस्टेंट सी रही थी और इसके बाद में सेल्स गिर गई थी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मार्च 2021 में इनकी सेल्स जो आई है वो 287 करोड़ आई है। ये तब है जब इन्होंने कोविड का भी सामना किया है, कोविड पैंडमिक का, और इस साल अभी तक इनकी सेल्स 295 के लगभग होगी, जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को देखते हैं। साथ ही देखते हैं ऑपरेटिंग मार्जिन देख सकते हैं कि इनका 9% के लगभग है। अब कंपनी की बैलेंस शीट चलते हैं तो बैलेंस शीट यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अपने रिजर्व लगातार बढ़े जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कंपनी ने अपनी जो बोरिंग्स है वो बिल्कुल ही कम कर रखी है। पिछले साल इनकी जो 2021 में जब क्लोजिंग हुई थी उसमें इनकी 26 करोड़ के लगभग इनकी बोरिंग्स थी, लेकिन अभी वो घट के सिर्फ 4 करोड़ के लगभग रह गई है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। अब चलते हैं हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न और इसके वर्डिक्ट पे। तो कंपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं कंपनी के शेयर होल्डर ने अपनी पूरी पूंजी यानी 64% के लगभग अपनी को 64% के लगभग अपनी जो होल्डिंग है उसको बरकरार रखे हुए है। साथ ही 34% होल्डिंग पब्लिक के पास है और 1.62% अदर्स के पास है। तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर कोई भी इसको छोड़ के नहीं जा रहा है, कंपनी अपनी होल्डिंग को लगातार बरकरार रखी है। एक माइनॉरिटी सा आप यहाँ देख सकते हैं पिछले 2 क्वार्टर में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसी का फायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं FII ने भी अपनी पोजीशन बनाई है 0.14 और FII ने अपनी पोजीशन बनाई है, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ देखने को हमको मिल सकती है। साथ ही कंपनी में जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है उसका मेन रीजन है कंपनी को अभी 3 नए ऑर्डर मिले, जैसा कि आप BSC की साइट पर जाकर इनका जो लेटेस्ट कंपनी BSC की साइट पर जाकर इनके लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट किया था उसमें आप देख सकते हैं कंपनी को 3 ऑर्डर मिले हैं। तो अब मेरा वर्डिक्ट है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, यहाँ से इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बहुत अच्छा है। साथ ही बहुत टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी इसके ज़बरदस्त है और कंपनी लेकिन अच्छी खासी रैली कर चुका है, इसलिए एक अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेट कर सकता है, ये आपको बात ध्यान में रखनी होगी। तो कंपनी की इसको देखते हुए कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ देखते हुए मेरे टारगेट काफ़ी बड़े हैं और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं अगर आप इस शेयर को खरीदते हैं तो। और अगर इसे डिप में आए तो डिप में अच्छे खासे बाई करके आप इसको होल्डिंग कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से शेयर के लिए हाँ है, जहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अब इसके लेवल्स है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसके लिए आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल और सुझाव हो तो उसके लिए कमेंट करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि आपके दोस्तों के पास भी वीडियो पहुंच सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट पसंद आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।